नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसलिए सुबह-सुबह चर्चा और खबर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच की जंग आप जानते हैं। दोनों के बीच जो टकराव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये टकराव तब भी जारी है, बल्कि ये टकराव, ये जंग और भीषण हो चली है जब से चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए हैं, जब से चिराग पासवान आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। खबर ये आ रही है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने घोर आपत्ति जताई है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कि चिराग पासवान क्यों हाजीपुर सीट को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान यह दावा करते क्यों फिर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई आश्वासन भी उनको नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान भी नहीं किया है। फिर सीट बंटवारे को लेकर इस तरह का ऐलान क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर, जब सीट बंटवारे को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है एनडीए के अंदर। पशुपति पारस की इस आपत्ति को बीजेपी कितना सीरियसली लेती है, नहीं लेती है, हम नहीं जानते। लेकिन पशुपति पारस चुनाव से पहले भतीजे चिराग को चित करने की कवायद में जुटे हैं। ये बात साफ तौर पर नजर आती है। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने आपत्ति जताई है, जो जानकारी हमारे पास मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और घोर आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है कि चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल हैं, ये वो क्यों गठबंधन की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं और बार-बार हाजीपुर सीट को लेकर बयान दे रहे हैं। जबकि एनडीए का घटक दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से, या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, वहां से सिटिंग सांसद हैं और सिटिंग सीट पर एनडीए का एक दूसरा घटक दल क्यों दावा कर रहा है बार बार, जबकि एनडीए में इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। तो ये पूरा मामला है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हर हाल में चिराग पासवान को बैकफुट पर ढकेलना चाहते हैं पशुपति पारस। जिस तरह से चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं और बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, और चिराग पासवान के इस दावे से घोर आपत्ति है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को। हालांकि एक दाव उन्होंने और भी चला, उन्होंने सीधी धमकी चिराग पासवान को दे दी और उन्होंने कहा कि अगर आप, चिराग पासवान ने कई बार ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े, तो पशुपति पारस ने एक सीधी चेतावनी चिराग पासवान को दे दी और एक तरह से उनके कहने का लबो-लुआब ये था कि अगर हाजीपुर सीट पर ज्यादा नजर आप डालेंगे तो जमुई सीट भी आप गंवा बैठेंगे। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर सीट से अपनी मां को लड़ाएगा तो मैं जमुई सीट से उसकी बड़ी मां या उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को, उसकी बहन को चुनाव लड़ा दूंगा। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस और आक्रामक हो गए हैं और हमलावर हो गए हैं चिराग पासवान पर, और हाजीपुर सीट किसी भी कीमत पर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है हाजीपुर सीट को उन्होंने अपनी जिद बना ली है। एक वक्त पर यह लगा था कि शायद अगर बेहतर डील हो जाए हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस की बीजेपी के साथ, और हाजीपुर की जगह बीजेपी कोई और उनको बेहतर डील दे दे, उनको राज्यसभा भेज दे, हो सकता है वो कहीं के राज्यपाल बना दिए जाएं, तो शायद बात बन सकती है। बीजेपी इस तरह के बीच का रास्ता निकाल सकती है, लेकिन इस बीच के रास्ते के लिए ऐसा लगता है पशुपति पारस तैयार नहीं है। एक तो बीजेपी अगर चाहती है कि चाचा भतीजा एक हो जाए, पशुपति पारस इसके लिए तैयार नहीं है। करें, दिल टूटता है तो जुट जाता है, दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। दूसरी तरफ पशुपति पारस इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि हाजीपुर को लेकर कोई बातचीत हो, कोई दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन बीजेपी दे। पशुपति पारस हर हाल में हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चाचा भतीजे के बीच टकराव और बढ़ेगा, और इसके बढ़ने के आसार इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब ये जानकारी निकल कर आई है कि चिराग पासवान ने, माफ कीजिएगा, पशुपति पारस ने बीजेपी से भी अपनी नाराजगी जताई है, आपत्ति जताई है कि आखिर क्यों चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और पशुपति पारस की नाराजगी
बीजेपी की चुप्पी को लेकर भी है कि जब आधिकारिक ऐलान अगर नहीं हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर, तो फिर चिराग पासवान ये दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि हाजीपुर सिटिंग सीट है रालोसपा की। बहुत बहुत धन्यवाद।